हेलो एवरीवन, दिस इज़ डे 3 ऑफ बर्नआउट चैलेंज। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे आपका मसल क्यों नहीं बढ़ रहा या फिर आपकी जिम प्रोग्रेस रुकी हुई क्यों है। तो पहली बात तो आपका वर्कआउट। आप वर्कआउट कैसे करते हो, आप वर्कआउट किस तरह से करते हो और वर्कआउट कितने दिनों के लिए करते हो। तो पहली बात तो कम करने से, अगर वर्कआउट कम करोगे तो आपकी रिकवरी, तो आपको जो स्टिमुलस मिलने वाला था मसल को वो मिलेगा नहीं। और अगर स्टिमुलस मिला भी तो वो मसल प्रिजर्व करेगा, ना कि मसल बढ़ाएगा। तो आपको ध्यान देना है कि आप वर्कआउट कैसे कर रहे हो। पहले तो आपको वर्कआउट ट्रैक करना है। आप कौन से भी नोट्स की ऐप ले सकते हो या फिर अपने व्हाट्सएप में पर्सनल ग्रुप या खुद को मैसेज कर सकते हो कि आज मेरा ये डे था, चेस्ट डे था, मैंने इतने सेट्स लगाए, इतने रेप्स लगाए। और अगला जब सेशन होगा चेस्ट का मतलब और कौन सा भी मसल ग्रुप का, आपको क्या करना है, आपको ट्राई करना है उससे ज़्यादा जाने का। तो ये हो गया आपका प्रोग्रेसिव ओवरलोड। प्रोग्रेसिव ओवरलोड आप कैसे कर सकते हो, इधर रेपिटेशन बढ़ा दो या फिर वेट बढ़ा दो। तो ये हो गया प्रोग्रेसिव ओवरलोड। और इसका ये अपोजिट भी होता है कि ओवर ट्रेनिंग, बट ओवर ट्रेनिंग करना बहुत ही इम्पॉसिबल है। और आपको ओवर ट्रेनिंग करना भी है तो आपको लगातार हफ्ते भर से ज़्यादा के लिए स्क्वाट्स लगाने होंगे, वो भी हेवी वाले, आपका मैक्स वेट जितना है, तभी आप ओवर ट्रेन कर सकते हो। ठीक है, ये हो गया ट्रेनिंग के बारे में। और याद रखना, आपको इधर बॉडी बिल्डिंग स्टाइल ट्रेनिंग करनी है या पावर लिफ्टर क्या करते हैं, एक सेट लगाते हैं और बहुत बड़े लंबे रेस्ट लेते हैं, क्योंकि उनको पावर बढ़ानी है, अपने वेट बढ़ाना है जो वो खींच सकते हैं। पर मसल बिल्डिंग बहुत डिफरेंट है। अगर आपको बॉडी बिल्डिंग ट्रेनिंग करनी है तो आपको हर रेपिटेशन को कंट्रोल करना होगा। आपको हर रेप के साथ अपना मसल फील होना चाहिए कि जैसे आगे अभी आप अगर पुलअप कर रहे हो तो याद रखना कि आपको अपना बैक मसल फील होना चाहिए जब भी आप ऊपर नीचे करोगे तो ऐसा। ठीक है, फिर नेक्स्ट आपकी स्लीप कैसी है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि मैं जब 11वीं में था तब मुझे स्लीप नहीं मिलती थी, पर मैं बॉडी बिल्डिंग भी कर सकता था, मतलब जिम जाता था हर रोज़ तो नहीं, एक दिन छोड़ के जाता था जिम। मुझे 6-7 घंटे स्लीप मिलती थी, वो भी कैसे मिलती थी मुझे ही मालूम। इसीलिए पर मैंने देखा उस टाइम जब मैं सोता नहीं था, 6-7 घंटे की मेरी नींद थी, मेरा इतना मसल कभी नहीं बढ़ा। ऊपर से थोड़ा फैट चढ़ गया था, वो अलग सी बात है। इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि आप स्लीप ठीक से ले रहे हो, और आपकी स्लीप की क्वांटिटी से ज़्यादा क्वालिटी मैटर करती है कि आप कैसे स्लीप लेते हो। कि तो आपको स्लीप की क्वालिटी अगर बढ़ानी है तो क्या करना पड़ेगा आपको कि रात को 1 घंटे से पहले मोबाइल चलाना बंद कर दो, या फिर मोबाइल चलाओगे भी तो ब्लू रे लाइट का ऑप्शन रहता है, वो बंद कर देना, आपके मोबाइल में रहता होगा। तो दूसरा हो गया दूध पी के सोना, अगर पॉसिबल है तो। दूध में हेल्दी फैट्स होते हैं, प्रोटीन और कैल्शियम होता है वो अलग। और वो दूध में केसिन प्रोटीन होता है जो रात भर डाइजेस्ट होता रहता है, इसीलिए। फिर आप नहा के भी सो सकते हो अगर अच्छी नींद चाहिए तो। प्रीफर करना कि गर्म पानी से नहा रहे हो, क्योंकि गर्म पानी आपकी बॉडी को गर्म कर देता है। और जब बाहर आओगे आप नहाने के बाद और सोने को जाओगे तो ये बोलते हैं कि बॉडी जितना आपके शरीर को ठंडा करेगा, क्योंकि आपका टेम्परेचर बढ़ गया था नॉर्मल टेम्परेचर से, आपका गर्म पानी से नहाने से टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो बॉडी अपने नॉर्मल टेम्परेचर को आने के लिए अपने आप को ठंडा करती है, जिससे कि आपको नींद अच्छी आएगी। तो ये था स्लीप का। फिर आता है डाइट का। डाइट में आप क्या डाइट खा रहे हो, कितने कार्ब्स खा रहे हो, कितने फैट्स खा रहे हो, कितना प्रोटीन खा रहे हो, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि अगर आप ज़्यादा कार्ब्स खाओगे, ज़्यादा कार्ब्स खाने से कुछ नहीं होता, पर देख लेना कि कैसे आपको जितना कार्ब्स की ज़रूरत है उतना ही खा रहे हो, ज़्यादा मत खाना। क्योंकि कार्ब्स एनर्जी के लिए बहुत अच्छा है, पर कार्ब्स आपको स्लो कर देता है। जब भी आप दोपहर को हेवी लंच करते हो तो आपको नींद आती है, वो कार्ब्स की वजह से, दाल भात खाने से। तो कार्ब्स को हो सके तो अपने वर्कआउट से पहले ही खाना,
या फिर वर्कआउट के बाद जो भी आपका शेड्यूल हो, मैं क्या बताऊँ इधर बैठ के, वो तो है। और हाँ, प्रोटीन हो गया। आप कौन से प्रकार का प्रोटीन ले रहे हो। अगर आप अपनी प्रोटीन वेज सोर्सेज से पूरी कर रहे हो तो उसमें एसेंशियल अमीनो एसिड जो 9 रहते हैं एक प्रोटीन सोर्स को कंप्लीट प्रोटीन सोर्स कहने के लिए, वो नहीं है, बहुत कम है। शायद से सोयाबीन है मेरे खिलाफ से, और कुछ नहीं है। तो इसके लिए ट्राई करना इधर डेयरी प्रोडक्ट ऐड करना या फिर एनिमल प्रोडक्ट, क्योंकि डेयरी प्रोडक्ट में गाय से आता है, चीज़ हो गया, अपना दूध हो गया, बटर हो गया, वो बहुत अच्छा रहता है। और घी भी हो गया। हाँ, घी मैं क्या करता हूँ, घी के साथ मैं दाल भात में डाल देता हूँ, 1-2 चम्मच डालता हूँ घी जब भी मैं खाता हूँ, लंच करता हूँ। रात के टाइम को मैं भात नहीं खाता, इसीलिए। तो ट्राई करना कि डेयरी प्रोडक्ट आप कैसे ऐड कर सकते हो, क्योंकि अगर घी खाओगे तो आप उसमें फैट्स रहता है, हेल्दी फैट्स रहते हैं, तो आपके हार्मोन्स अच्छे होंगे, हार्मोन रेगुलेशन अच्छा होगा, आपकी रिकवरी अच्छी होगी, जिससे मसल बढ़ेगा। ठीक है। और रही बात एनिमल प्रोटीन की, तो अगर आपको सूट होता है, अगर आपके कल्चर में एक्सेप्टेड है कि हाँ एनिमल प्रोटीन खा सकते हैं, तो ट्राई करना। पर मेरी सलाह ये रहेगी कि फ़िश जितना खा सकते हो उतना फ़िश खा लो, और चिकन ज़्यादा मत कंज्यूम करना, क्योंकि चिकन अपने को क्वालिटी नहीं पता कि वो किस फार्म से आ रही है, क्या वो उनकी अच्छे से फ़िक्र करता है। फ़िक्र माने मतलब उनको ये भी दिया जाता है, बहुत दवाइयाँ दी जाती है जो उनके शरीर में उतरती है, और अगर हम कंज्यूम करेंगे उसे, तो उससे हमारी जो लिमिट होती है कि मतलब नॉर्मल एंटी माइक्रोबियल दवा, अपना पैरासीटामॉल हो गया, वो पचाने की वो बढ़ जाती है। मतलब हमारी लिमिट इतनी थी, तो हम चिकन कंज्यूम कर करके वो थोड़ी इतनी हो जाती है, तो हमें गोली ज़्यादा खानी पड़ेगी सेम असर लाने के लिए जो एक नॉर्मल पर्सन को आती है। तो मैं कहूँगा कि डेयरी प्रोडक्ट्स खा लो, डेयरी प्रोडक्ट्स नहीं खाना तो कुछ बचा ही नहीं। सोयाबीन तो ज़्यादा खाओगे तो वो एस्ट्रोजन का काम करता है, एस्ट्रोजन बढ़ाने का, और वो हैवी है डाइजेस्ट का। वो इंडिया का नहीं है, सोयाबीन इंडिया से नहीं ओरिजिनेट हुआ है, वो बाहर से लाया गया है इंडिया में। तो वो नेटिव प्रजाति नहीं है इधर की, नेटिव माने घर की प्रजाति नहीं है अपने भारत की। तो वो पचाने में बहुत ये जाता है, बहुत ज़्यादा हेवी रहता है। क्योंकि मैंने खुद से ट्राई किया था और मुझे भी बहुत पचता नहीं था, मैंने छोड़ दिया फिर, क्योंकि उससे अच्छा मैं प्लांट प्रोटीन ही खा लूँ। और हाँ, आप प्लांट प्रोटीन खा रहे हो तो वो ChatGPT कर लेना कि देख लेना कि प्लांट प्रोटीन अगर दाल और भात एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, मतलब जो एसेंशियल अमीनो एसिड जो होना चाहिए दाल और भात में, वो एक दूसरे कॉम्बिनेशन में, अगर भात में एक नहीं है तो वो दाल में अगर एक साथ खाएंगे वो, तो हमारा प्रोटीन कंप्लीट हो सकता है। ये रिसर्च है, और हमारी बॉडी इतनी स्मार्ट होती है कि वो मिक्स कर देती है दाल और भात के प्रोटीन को, मतलब जो एसेंशियल अमीनो एसिड अवेलेबल नहीं थे दाल में या फिर भात में, आपके ऊपर है। तो वो हो गया। फिर आपका डाइट और ट्रेनिंग। तो डाइट और ट्रेनिंग में आपका आता है कि आप जितना अच्छा खा रहे हो, मतलब आप डेली अपना प्रोटीन गोल हिट कर रहे हो कि नहीं, वो भी बहुत मायने रखता है। क्योंकि अगर आप दिन के 40-50 ग्राम प्रोटीन खाओगे, उसमें से भी 10-20 ग्राम रोटी के वगैरह गिन लोगे जो होल सोर्स नहीं है, तो क्या होगा, आपकी प्रोग्रेस इतनी एफिशिएंट नहीं होगी, बॉडी कम कर लेगी वो अलग। इसलिए ट्राई करना, अगर डाइट तुम्हारी अच्छी नहीं है तो वर्कआउट कम करो, हफ्ते में 2-3 दिन चले जाओ। और और एक चीज़ इसके बाद ही, कि अगर फिर भी ये सब तुम्हारा ठीक है, तुम्हारा डाइट ठीक है, तुम्हारा वर्कआउट ठीक है और स्लीप भी ठीक है, पर वर्कआउट में तुम सिंगल मसल ही करते हो हफ्ते में एक बार 5-6 दिन, तो ट्राई करना कि तुम 2 बार मसल ट्रेन करो। इधर पुश पुल लेग्स फॉलो कर लो या फिर अपर लोअर कर लो, जिससे तुम्हारा हर एक मसल हफ्ते में 2 बार ट्रेन हो रहा है। क्योंकि मैंने ट्राई किया था, मुझे रिजल्ट मिले थे, अच्छे रिजल्ट मिले थे, इसीलिए बता रहा हूँ कि ट्राई करो मसल बिल्ड करने के लिए। ठीक है। और कोई टिप, और बोनस टिप,
अपनी कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितनी अपनी मस्कुलर हेल्थ है। तो ट्राई करना वॉक करना, 10 धीरे धीरे चालू करना, पहले 10,000 स्टेप्स मत हिट करना, क्योंकि तुम कंसिस्टेंट नहीं हो, और जो कंसिस्टेंट होता है वो बहुत आगे जाता है। इसीलिए ट्राई करना 4-5 हज़ार स्टेप्स चालू करना 4,500 स्टेप से। कोई भी स्टेप ट्रैकर ऐप ले लेना, गूगल पे मिल जाता है, और उसको ट्राई करना कि हर रोज़ 4-5 हज़ार स्टेप्स आप कर रहे हो, क्योंकि ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम बहुत अच्छा रहेगा आपके हेल्थ के लिए। ठीक है, और ऐसे धीरे धीरे 10,000 तक लेके जाना। 10,000 तक पहुंच गए, अगर ऊपर जाना है 10,000 के, अच्छी बात है। अगर 10,000 से पर नीचे मत आना उसके बाद कभी। तो वो अच्छी हैबिट है कि आप 10,000 स्टेप चलते हो हर रोज़। ओके, तो यही थी आज की वीडियो। दिस इज़ एंड ऑफ डे 3 ऑफ बर्नआउट चैलेंज। चलो बाय, अब मिलते हैं अगली